हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूएस पीजी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स के कटअप के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा था और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर इसका फाइनली कटअप कितना तक जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ में बताने वाले हैं कि आखिर कितना इसका हाईएस्ट कटअप जा सकता है। और ये जो कटअप आपको बताने वाले हैं बिल्कुल अनुमानित कटअप है, क्योंकि अभी तक में जितने भी कटअप बताए करीब करीब सेम टू सेम रहा है। चाहे वो बिहार पुलिस का, जितना भी अभी तक में बिहार पुलिस का कई बार कटअप बता चुके हैं, मैक्सिमम उसी के अंदर में रहा है। तो बिल्कुल फाइनली आपको बताने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखते रहिए, सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर कर देंगे। चाहे वो जनरल हो, EWS हो, BC1 BC2 ST SC हो, सभी कैटेगरी पर हमसे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर बात करें बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम कटअप के बारे में कि 2022 में जो है कि इसका कटअप कितना तक हो सकता है, तो फ्रेंड आप सबको पता होंगे कि अभी जो है कि अगर डीएलएड में देखिएगा तो कुल जो है कि कॉलेज में सीट है, तो वो कितना सीट है कॉलेज में, अगर सीट की बात किया जाए तो 30,700 कुल सीट है। ठीक है, सभी कॉलेज में देखिएगा लमसम आपका 360 कॉलेज होना चाहिए, उसमें कुल देखिएगा तो कितना है 30,700 सीट अवेलेबल है। अब बच्चे फॉर्म इसमें कितने भरे हुए हैं, तो अगर फॉर्म की बात किया जाए तो देखिएगा लगभग 2 लाख बच्चे, लगभग की बात किया जा रहा है, रियल नहीं है, लगभग 2 लाख बच्चे इसमें फॉर्म भरे हुए हैं। सीट की बात किया जाए तो 37,700। ये चीज क्लियर हो गया, देख लीजिएगा आप सभी। जनरल, EWS, BC1 BC2 ST SC और ST का कटअप, यही चीज जानना है आप सभी को। चलिए अब आपको दिखाते हैं। देखिए, जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हुआ था उस दिन हम एक पोल डाले हुए थे। पोल क्या था कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में आप सभी ने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही बनाए हुए हैं। तो अब देखिए, आपका एग्जाम तो CBT हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। ठीक है, ये तो क्लियर है, CBT हुआ था। अब देखिए आपको बताते हैं। देखिए, ऑफलाइन का जो एग्जाम होता है उसमें फंडा कुछ अलग हो जाता है और CBT में जो होता है उसमें फंडा कुछ अलग हो जाता है। देखिएगा तो अगर 100 से 120 से अधिक जब दिए हुए हैं तो लगभग 68 बच्चा इसमें पोल कर दिया है। उसके बाद 100 से अधिक जब दिए हैं तो इसमें 11% बच्चा क्या किया है, पोल किया है। वहीं देखिएगा तो 90 से 100 के बीच में दिए हैं तो 8% बच्चा पोल किया है। 80 से 90 के बीच में 6% बच्चा पोल किया हुआ है और 70 से लेके 80 के बीच में 7% बच्चा पोल किया हुआ है। ये टोटल देखिएगा 8,900 बच्चे इसमें पोल किए हुए हैं। तो यहां से तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा डेटा नहीं है, जो बच्चे एग्जाम दिए हुए हैं वही बच्चा का ये डेटा है जो आपको शेयर कर रहे थे। यहां से आप सभी बिल्कुल क्लियर हो जाइएगा। अब देखिए आपको बताते हैं कि इसका कटअप कितना तक जा सकता है। क्लियर है, कुल क्वेश्चन आपसे वैसे कितना पूछा गया था, 150 क्वेश्चन था। हर क्वेश्चन के लिए 3 अंक दिया जा रहा है। माइनस मार्किंग देखिएगा तो 1/3 का रखा गया है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलती करने पर आपका 1 क्वेश्चन कट हो जाएगा। क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन पे आपका 3 अंक दिया जाता है, तो 3 क्वेश्चन पे आपको 9 अंक मिलेगा। तो अगर 3 क्वेश्चन इसमें गलती कर दीजिएगा तो आपका 3 अंक कट जाएगा, यही कहे तो 3 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा। तो माइनस मार्किंग भी था, तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब देखिए आपको बताते हैं कि जो बच्चे जो बता रहे हैं कि हम जो है कि 120 से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, तो इसमें देखिए अब फंडा क्या है। फंडा क्या है, पहले बार तो सबसे पहले आप सभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए हुए हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उस समय बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन कितना सही किए हुए हैं। ऑफलाइन जब एग्जाम होता है तो उसमें पता चलता है, पेज को पलटा के देख लेता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा सही है। पर इसमें क्या होता है कि इसमें पता ही नहीं चलता, कन्फ्यूजन में रह जाता है। उसको लगता है कि नहीं कितना क्वेश्चन हम सही किए हुए हैं, तो उसको लग रहा है कि 120 क्वेश्चन से हम अधिक सही किए हुए, बिल्कुल सही। तो ये देखिएगा, ये बिल्कुल डाटा गलत होने वाला है, क्योंकि जब CBT का देखिएगा तो करीब करीब कटअप कम ही रहता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, उसका कभी हाईएस्ट कटअप जाता ही नहीं है। और आपको पता होगा कि लगभग जो है कि आपका 20 तारीख को तो एक ही शिफ्ट एग्जाम हुआ था मेरे ख्याल से, तो लगभग आपका 19 से 20 शिफ्ट एग्जाम हुआ होगा। तो अब यहाँ कन्फ्यूजन होगा, क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, तो बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि सब शिफ्ट में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, अलग अलग लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, इसमें टेंशन आप सभी को नहीं लेना है।
उसके बाद देखिए 100 से जो अधिक बच्चा बता रहा है, ये तो हम क्लियर हैं कि इतना तक कट ऑफ जाने की संभावना है। ये किसका, जनरल की बात कर रहे हैं। अब ये बच्चे जो बता रहे हैं, ये बिल्कुल माइनस मार्किंग किया होगा, इसमें कोई संभावना वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी तक में जितना रिव्यू आपको दिए हैं सभी बच्चा बता रहा है कि 120, 125, 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कोई बता रहे थे 140 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो ये ज़्यादातर माइनस मार्किंग लिया होगा, ये निश्चित है। जो बच्चे बोल रहे कि 140 क्वेश्चन, 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बिल्कुल वो माइनस मार्किंग नेगेटिव बिल्कुल लिया होगा, बहुत अधिक। ये कंफर्म हो जाइए आप भी। अभी वो कन्फ्यूजन में, उसको लगता है कि माइनस मार्किंग ज़्यादा नहीं लिए हुए, जब रिजल्ट आएगा उस समय दिखेगा कहाँ पे जाएगा वो। तो ये ध्यान रखेगा, यहाँ तक तो आपका कटअप नहीं जाएगा, हम क्लियर हैं यहाँ से, क्योंकि सीबीटी हुआ है। ऑफलाइन एग्जाम रहता तो हम यहाँ मान लेते कि हाँ बिल्कुल 120 से अधिक कटअप जा सकता था, पर ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो ये निश्चित है आपका कि इसमें कहीं कोई धंधेली आपको देखने के लिए नहीं मिला हुआ है। जो बच्चा जितना जानता है उतने क्वेश्चन बनाया है। यहाँ तक हम विश्वास कर सकते हैं कि 100 से अधिक कटअप जाने की संभावना है, या 100 से नीचे भी रह सकता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, 100 से नीचे भी आपका कटअप रह सकता है। 100 से 195 के बीच में रह सकता है, या 100 से 190 के बीच में कटअप रह सकता है। किसका, ये जनरल का रह सकता है। EWS का वही सेम टू सेम आता है, 2 से 3 क्वेश्चन का डिफरेंस, 2 से 3 नंबर का डिफरेंस रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। अगर वहीं ये जो देख रहे हैं 90 से 100, इसी के बीच में निश्चित है कि कटअप आने वाला है। ये जनरल का बात कर रहे हैं, ये किसका बात कर रहे हैं, जनरल का बात कर रहे हैं। इससे अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कम और अधिक में ज़्यादा नहीं, 5-10 का फर्क होगा, इससे बेसी नहीं होगा। क्योंकि जो हम आपको बता ले बिल्कुल रियल बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो बच्चे पोल किए हुए हैं ये बिल्कुल माइनस मार्किंग में जाने वाला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब देखिए आपको फाइनली कटअप बताते हैं कि आखिर कटअप जाना कितना है। तो ये अपने अंदाज से आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको बता देंगे 130 जाएगा, 140 जाएगा या 120 चल जाएगा, ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो देखिए आपको बताते हैं, अगर जो भी बच्चा जनरल में, अगर आप सभी 95 से 100 प्लस क्वेश्चन सही किए हुए हैं तो ध्यान रखिएगा आप सभी, निश्चित है कि आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि सीट देखिएगा तो 37,500 सीट है। क्योंकि इसमें जो बच्चे बैठे होंगे, जो कंपटीशन का तैयारी किया होगा वो भी बच्चे बैठे होंगे, जो कंपटीशन का तैयारी नहीं भी किया होगा वो भी बच्चे बैठे होंगे, ध्यान रखिएगा। और ऐसा भी बच्चा होगा जो बिल्कुल नहीं भी पढ़ा होगा तो वो भी बैठे होंगे। तो 37,700 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है। अगर डिवाइड करके देखिएगा 2 लाख फॉर्म भरा हुआ है तो निश्चित है कि ये नॉर्मल आपका 95 से 100 क्वेश्चन सही किए होंगे तो निश्चित है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। EWS में यही 2-3 नंबर का डिफरेंस होगा, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी 93 से लेके 100 के बीच में सही किए हुए हैं या 98 के बीच में सही किए हुए हैं, 98 के बीच में, तो निश्चित है कि रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, अब देखिए BC1 BC2 में क्या होता है, लगभग 5 से 10 नंबर का फर्क आ जाता है अगर बिहार स्पेशल बात किया जाए। फिर अगर सेंट्रल में चल जाइएगा तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 0.2 का भी रहता है, 0.5 का रहता है, या 2 नंबर का डिफरेंस रहता है, वो सेंट्रल वाला में रहता है, ध्यान रखिएगा। पर अगर स्टेट लेवल पे आइएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है इसमें। तो अगर आप सभी इसमें लगभग 85 से अगर 95 के बीच में सही किए हुए हैं तो निश्चित आप सिक्योर हैं, ध्यान रखिएगा। आप सेफ कैटेगरी में रहिएगा, निश्चित आपका रिजल्ट होने वाला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ST SC की बात किया जाए तो इसका तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। लगभग आप सभी अगर इसमें भी देख लीजिएगा, अगर 75 से अगर 85 के बीच में सही किए हुए हैं, 75 से 85 के बीच में, तो बिल्कुल रिजल्ट होगा। अब देखिए ST की अगर बात किया जाए, अगर ST की बात किया जाए तो SC और ST में लगभग वही 2 से 3 नंबर का फर्क रहता है, ज़्यादा फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इसमें। अगर 72 से आप सभी अगर 80 के बीच में भी अगर सही किए होंगे तो निश्चित है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये आपको मेल के लिए बताएं। अब देखिए यहाँ जो पोल दिए हुए थे, ये पोल तो दोनों के लिए था, फीमेल और मेल दोनों के लिए था। तो अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या होगा, जो अब फीमेल है तो उसके लिए अब क्या है, क्योंकि फीमेल को क्या होता है, आरक्षण थोड़ा सा मिलता है बिहार में अधिक। तो देखिए अगर इसमें डिफरेंस देखिएगा तो अगर मेल के लिए इतना आपको बताए थे कि अगर 100 प्लस क्वेश्चन सही किए होंगे 90 से 100 प्लस के बीच में, यानी कि 105 मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, 105 मान लीजिए आप सभी, 105, 95 से 105 के बीच देख लीजिए, 95 से 105 के बीच में, ये तो क्लियर है। तो अगर फीमेल को देखिएगा तो इसमें आप सभी 5 से 7 नंबर कम कर सकते हैं जनरल में। उसी प्रकार से आप BC1 में वही लगभग 5 से 7 नंबर गैप करना, उससे अधिक आपको गैप ही नहीं करना। जो आपको मेल के लिए बताए हैं उसी प्रकार से आप 5 से 7 नंबर ही गैप करना है। उसके बाद आपका
अगर जब उतना आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में है, रिजल्ट आपका निश्चित हो जाएगा। क्योंकि सीट की अगर बात किया जाए तो 30,700 सीट है, फॉर्म 2 ही लाख भराया है, तो निश्चित है कि आपका रिजल्ट होने वाला है अगर इतने के बीच में है। क्योंकि अगर बिहार पुलिस सबका देखिएगा जो होता है, जैसे अगर 8,000 का वैकेंसी निकला, 8,500 का वैकेंसी निकला, तो इसमें लगभग जो है कि फ्रेंड कट ऑफ जो जाता है वो लगभग 72 से 75 के बीच में रहता है ओबीसी एसटी का। और अदर देखिएगा तो जनरल जैसे रहता है तो वो 75 से 80 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये जो है कि होने का कारण क्या है, एक तो इसमें क्या हो जाता है, धंधेली हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, और इसके अलावा क्या है, ऑफलाइन पेपर होता है। तो ऑफलाइन पेपर होने के बाद बच्चे को पता चल जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ऑफलाइन में बच्चा ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है, तो क्वेश्चन उसमें क्या करता है, ज़्यादा सही करने की संभावना होता है ऑफलाइन में, क्योंकि उसको बार बार पलटा के देख सकता है। पर इसमें क्या होता है, बच्चे को कन्फ्यूजन होने लगता है, कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलती करता है बच्चे, और प्रेशर भी बढ़ता है क्योंकि टाइम इसमें चलता है और इसमें कोई टाइम नहीं चलता है। तो ये फंडा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप सभी। तो क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है तो इसमें निश्चित है कि आपका क्वेश्चन पेपर आउट या कोई प्रकार का धंधेली होने की संभावना नहीं है। और इसमें बिल्कुल आपका सही सही एग्जाम लिया गया है, जो जितना क्वेश्चन जानता है बस उतना ही वो बनाया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी, बिल्कुल जितना आपको बताएं ये सेफ स्कोर है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट से लेके नहीं बताए हुए हैं, या पिछले आधार पे नहीं बताए हुए, क्योंकि पिछले आधार पे जो लिया गया था एडमिशन जो हुआ था वो क्वालिफिकेशन जो आपका मैट्रिक या इंटर का था उसी के आधार पर हुआ था। तो वो तो बिल्कुल हम सभी नहीं देखेंगे, क्योंकि इंटर में कैसे नंबर लाएँ, मैट्रिक में कैसे नंबर लाएँ, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जो आप एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं अब की बार बिल्कुल अलग होने वाला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी ये चीज़ को समझ गए होंगे। ये बिल्कुल ये मेरे द्वारा बताया गया है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है। हो सकता है इससे अधिक भी जाए, हो सकता है इससे भी कम भी हो जाए, ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलने वाला है आप सभी को। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा।